यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियों में सीटों की संख्या को लेकर सहमति बन गई है। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनावी ताल ठोकेंगे। वहीं 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी साइकिल के निशान पर जनता के बीच जाएंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सपा कांग्रेस के गठबंधन से विपक्षी दलों की एकता का सूत्रधार बने इंडिया गठबंधन में भी जान आ गई है। यूपी पहला राज्य है जिसमें इंडिया गठबंधन के किन्हीं दलों के बीच सहमति बनी है, वरना महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, दिल्ली और यहां तक कि बिहार में भी अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। इस बीच AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर बड़ा हमला किया है। ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश के नेता खुद उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, वो और कितने चुनाव हारेंगे। इतना ही नहीं, ओवैसी से जब पूछा गया कि यूपी में उनकी पार्टी कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, तो उन्होंने जो कहा है आप वो भी सुन लीजिए। हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहाँ पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों, कुछ लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है, तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज भी कसा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अभी और कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनाव में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही थी। मामला मुरादाबाद सीट को लेकर फंसा था। कांग्रेस 21 सीटों की डिमांड कर रही थी, वहीं सपा कांग्रेस को 17 सीट देने पर ही अड़ी थी। इस कारण बात बिगड़ती दिख रही थी, लेकिन आखिरकार दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है और सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दोनों के बीच गठबंधन करवाया है। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया।